बिकता है बच्चा, खरीदोगे क्या? ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं बल्कि हकीकत है। भगवान का रूप समझे जाने वाले बच्चों की बकायदा खरीद फरोख्त हो रही है, वो भी बड़े व्यवस्थित तरीके से। तरीका ऐसा कि अच्छे अच्छे देखते रह जाएं, दंग हो जाएं। ये रिपोर्ट देखिए। बिकते मासूम, सिस्टम तमाशबीन। राजस्थान के मासूमों की मंडी बनी दिल्ली मुंबई। आप बेकारी इतनी है कि उन गरीबों को रोजगार नहीं मिल रहा। हैदराबाद, गुजरात, एमपी तक डिलीवरी। सदन में सवाल, मच गया बवाल। किसी की बेबसी और मुफलसी उन्माइश का सामान न बन जाए, जमाने के लिए मजाक का मुद्दा न बन जाए, इसलिए तस्वीरें धुंधली कर दी गई। लेकिन फुटेज ब्लर कर देने से मसले कहां मिटते हैं? खासकर वो मसले जिस पर सदन में सवाल होता हो, देश और समाज में बवाल मचता हो। आदिवासी क्षेत्र में दलाल सक्रिय हैं, बच्चों की खरीद फरोख्त को अंजाम दे रहे। 6 दिन की बेटियों को 7,000 में बेचा गया। 20 बच्चों को 40 से 50,000 रुपए में बेचा गया। पुलिस क्यों चुप थी? अधिकारी क्यों चुप थे? क्यों नहीं हुई कार्रवाई? मामले को राजनीति से जोड़ने की जरूरत नहीं, राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष को प्रसंज्ञान लेना पड़ा। ये विचारणीय प्रश्न आपके लिए भी हमारे लिए भी। बेकारी इतनी है, आप बेकारी इतनी है कि उन गरीबों को रोजगार नहीं मिल रहा, और रोजगार के अभाव में अपने बच्चे बच्चियों को बेच करके और वो अपना गुजारा लगा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात आपके हमारे लिए क्या होगी? जाडोल कोटड़ा में ऐसी क्या स्थिति पैदा हुई जो एक मां अपने कलेजे के टुकड़ों को दलाल के माध्यम से बेचने का आ गया? वो क्या स्थिति पैदा होगी ऐसी? क्योंकि वहां पर मंत्री जी के बिल्कुल 5 किलोमीटर के एरिया की बात कर रहा हूं मैं। इस सवाल का जवाब देते हुए चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि बच्चों की खरीद फरोख्त की घटनाएं बेहद दुखद है, लेकिन जब माँ बाप ही बच्चों को बेचने लगे तो कोई क्या ही कर सकता है। बेशक जिन पर बच्चों की परवरिश का जिम्मा है वही अगर अपनी औलाद बेचने लगे तो कहने सुनने की गुंजाइश दम तोड़ने लगती है। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, बिलबिलाती भूख, प्यासे कंठ के अभिशाप को। जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊब कर माए बेचने पर मजबूर हैं अपने लाल को। उदयपुर के आदिवासी बाहुल्य इलाकों में मासूम बच्चों की खरीद फरोख्त के कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जिम्मेदार लोग इसे रोकने के प्रयास करने के दावे भी कर रहे हैं, लेकिन सारे दावे खोखले नजर आ रहे हैं। और आज जब विधानसभा में ये मामला उठा है तो उसके बाद न सिर्फ सामाजिक संगठन बल्कि उदयपुर का जिला प्रशासन भी पूरी तरह से हरकत में है। अधिकारी जब दक्षिणी राजस्थान पहुँचे तो हकीकत हैरान करने वाली थी। जहाँ कड़ी मशक्कत के बाद पीने का पानी मयसर हो और पेट भरना जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती हो, वहाँ भी घर में नवजात की आमद माता पिता के चेहरे पर खुशियाँ बिखेर जाती है। लेकिन चंद बिचौलिए इन जरूरतमंदों को ऐसा सब्ज बाग दिखाते हैं कि माँ की ममता दिल महसूस कर रह जाती है। दलाल माता पिता को नवजात की बेहतर परवरिश का लालच देकर उनके कलेजे के टुकड़े का सौदा कर देते हैं। गरीबी और मुफलसी में जी रहे परिवार इसे अपनी किस्मत मान लेते हैं। इलाकों में बच्चों की खरीद फरोख्त के मामले सामने आ रहे हैं लगातार, और खास तौर से जाडोल, पलासिया और कोटड़ा में ये सुनने में आता रहा है कि किशोरियों को बेचने के मामले सामने आए, और अभी सुनने में आ रहा है कि छोटे नवजात बच्चों को भी बेचा जा रहा है।
राजस्थान में दलालों का एक संगठित गिरोह आदिवासी परिवारों से नवजात बच्चों को 20 से 40 हजार रुपए में खरीदकर निसंतान जोड़ों को 8 लाख रुपए तक में बेच रहा है। इन बच्चों की डिलीवरी दिल्ली, हैदराबाद, गुजरात और मध्य प्रदेश तक हो रही। इस इलाके में जो बिचौलिए हैं उनका ज्यादा रोल है इस मामले के अंदर, क्योंकि आदिवासी कभी अपने बच्चों को नहीं बेचता है, लेकिन जो बिचौलिए हैं वो कुछ पैसों का लालच उनको देते हैं और बड़े मुनाफे में वो लड़कियों को या नवजात बच्चों को बेच रहे हैं। और हमारा जो सामाजिक संस्था है उनका भी ये प्रयास रहता है कि कैसे जन जागरूकता फैलाएं और प्रशासन को हम मदद कर सके कि इस तरह के जो बिचौलिए हैं या जो दलाल लोग हैं उनकी सूचना हम सरकार तक पहुंचाएं। और दलालों के नेटवर्क में आदिवासी गांवों में संपर्क रखने वाले, IVF सेंटर में काम करने वाले और बड़े अस्पतालों के संपर्क में रहने वाले दलाल शामिल हैं। IVF सेंटर में काम करने वाले लड़के लड़कियां निसंतान से कांटेक्ट कर बच्चों की डिलीवरी का इंतजाम करते हैं। पूरा काम इतने शातिराना तरीके से अंजाम दिया जाता है कि बस पूछिए ही मत। जबकि मासूमों की खरीद फरोख्त पर सख्त सजा का भी विधान है। गुनहगार के लिए 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। तो कहीं न कहीं जब ये घटना इस तरीके से पुनरावृत्ति हो रही है तो निश्चित रूप से ये एक संदेश है कि इन लोगों के खिलाफ जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो IPC में, चाहे हमारा 370 हो, चाहे हमारे किशोर न्याय अधिनियम की धारा 81, जब तक इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो इस तरीके से ट्रैफिकिंग मुझे नहीं लगता रुक पाएगी। दूसरी बात यह है कि जो बच्चियों को इस तरीके से कहीं बेचने में के जो मामले आ रहे हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे समझदार होने के बावजूद भी ऐसे बच्चों को अवैध रूप से गोद ले रहे हैं। इस घिनौने खेल से एक और जहां आदिवासी परिवारों की बेबसी और मुफलसी सामने आई, वहीं सिस्टम के लूप होल्स पर पलते दलालों का क्रूर मकड़ जाल भी सामने आ चुका है। अभी हमारे सामने ऐसे मुद्दे आ रहे हैं जिसमें बच्चों की खरीद फरोख्त की जा रही एक गिरोह सक्रिय है जो इनोसेंट माँ बाप के साथ मिलकर उनको पैसे का लालच देके बच्चों को लेके आता है। इस तरह का एक केस पहले भी हुआ था और 2-4 दिन से अभी भी हमारे नोटिस में आई है ये चीज, तो इसके लिए हमने SP साहब। मासूमों की खरीद फरोख्त किसी भी देश और समाज को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है, इसलिए सरकार और समाज को इस घिनौने खेल के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बेहद जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18 राजस्थान। और इस बीच भरतपुर से बड़ी खबर है जहां पर दर्दनाक हादसा हो गया और हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। कार को बचाने के चक्कर में 10 बार थार पलटी खा गई। थार को चला रहे व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। दौसा के रहने वाले 4 लोग थार में सवार थे। बाकी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तस्वीरें